पति चाहे कैसा भी हो, गुणवान ना हो, गुण अच्छा ना हो, रूप अच्छा ना हो, उम्र में बहुत बड़ा हो, आपसे बहुत बड़ा हो, तो भी अगर पति है तो सेवा करना नारी का धर्म है। अब भगवान बोले, देखो गोपियों, तुम अपने घर को, अपने पति को छोड़ के आए। पतिव्रता नारी में जो शक्ति होती है उसके बारे में मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। एक बार एक पति पत्नी थे, दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे। पत्नी जो थी वो पतिव्रत धर्म का बड़े निष्ठा पूर्वक पालन करती थी। और हुआ क्या, एक बार उस पत्नी के जो पति हैं वो बाहर गए काम करके, दिन भर बाहर काम करके घर आए, अत्यंत थके हुए थे, पत्नी के गोद में सिर रख के सो गए। उन लोग के छोटा सा बालक था, वो खेलते खेलते आग में पहुंचा और पतिव्रता नारी रोने लगी, अगर मैं उठ के जाऊं उस बालक को बचाऊं तो इधर पति की नींद खराब हो जाएगा, अगर नहीं जाऊं तो बच्चा जल जाएगा। ऐसे में उस नारी ने, उस पतिव्रता नारी ने भगवान को याद किया, मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूं और मेरे पुत्र को आप बचाओ। 2 घंटे बाद पति की नींद खुली तो उस नारी दौड़ के गई और जैसे बालक को निकालने लगी तो आग के बीच में वो छोटा सा बालक खेल रहा था, निकाल के लाई तो उसने देखा कि अग्निदेव भी आग में बिल्कुल शीतवत हो गए, यानी ठंडे हो गए। ये होता है पतिव्रत नारी का शक्ति। अगर आप अपने धर्म का पालन करते हैं तो ऐसी पतिव्रता नारी के सामने सबको झुकना पड़ता है। पतिव्रता नारी के सामने अग्निदेव को भी झुकना पड़ा, इसलिए सदैव नारी को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। इसलिए हे गोपी, आप लोग चले जाओ, अपने पति को, अपने परिवार को, बच्चों को छोड़ के तुम आए, सांसारिक रिश्तों को छोड़ के यहाँ मेरे पास रात्रि काल में मुझे देखने के लिए आए हो तो देख लिया, अब चले जाओ। चांद को देखना था तो देख लिया, अब चले जाओ। बंसी सुनना था तो सुन लिए, अब चले जाओ। लेकिन आज गोपियां कहती, प्रभु आपने तो पतिव्रत धर्म के बारे में खूब बताया, लेकिन हम भी आपसे कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। भगवान कहते, बताओ क्या बात है। तो उसके बाद में आज गोपी कहती है कि प्रभु, एक दंपति थे, पति पत्नी, आपस में बहुत प्रेम करते थे। नारी पतिव्रत धर्म का बड़े निष्ठा पूर्वक पालन करती थी। और एक बार उस नारी के जो पति है वो कुछ दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए घर से बाहर गए। पत्नी बोली कि स्वामी, आपके बिन मैं भोजन नहीं करती, आपने जब तक भोजन नहीं किया तब तक मैं कुछ भी नहीं खाती, इसलिए प्रभु हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप जल्दी आना। लेकिन कैसे मैं भोजन करूंगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा आपने खाना खाया कि नहीं। तो पति ने अपना एक तस्वीर दी, अपना एक तस्वीर दिया और कहा कि देवी, इस फोटो को ही अपने पति मान के भोजन कराना, पूजन करना, और जब तक मैं ना आऊं तब तक यही फोटो को अपना पति मानना। पत्नी बोली ठीक है। पति चला गया और वो तस्वीर को ही सामने रख करके पूजा करती, भोजन कराती और उसके बाद स्वयं भोजन करती थी। और एक दिन जैसे वो तस्वीर वाले पति का सेवा कर रही थी, इतने में असली पति आया, दरवाजा बजा रहा है। ऐसे में उस नारी ने विचार किया, अगर जाऊं दरवाजा खोलने तो ये तस्वीर वाले पति का सेवा छूट जाएगा, अगर नहीं जाऊं तो असली पति बाहर खड़े हैं। ऐसे में उस नारी को क्या करना चाहिए? जैसे पूछा तो भगवान बोले कि इसमें सोचने की क्या बात है, जब असली पति आए हैं तो नकली पति यानी तस्वीर वाले नकली पति को छोड़ करके तुरंत जाकर के गेट को खोलना चाहिए। अब जैसे भगवान ने
इतना कहा, गोपियां कहती है कि प्रभु आपने तो अपने ही मुख से न्याय कर दिया। भगवान कहते मतलब? गोपियां बोली कि प्रभु हम तो आपके शरण में आए हैं और आप जगत पति, संसार के पति, हम सब के पति, असली पति जब हमें मिल गए तो संसार वाले नकली पति का क्या करना। इसलिए हम तो आपके शरण में आए हैं। इसलिए प्रभु प्रार्थना यही करते हैं, शरण में आए हुए व्यक्ति को इस प्रकार भेजना नहीं चाहिए। इसलिए हम शरण में आए हैं, हमें स्वीकार करो, आप हमारे साथ में महाराज करो। जैसे इतना सुन लिया, भगवान को लगा कि ये गोपियां अब स्वीकार करने योग्य हैं। सांसारिक बंधु बांधव रिश्तों से ये दूर होकर के आई है। देखो कोई ऐसे ही भगवान के शरण में जाता है। देखो कुछ लोग होते हैं ना, थोड़े देर घर में अगर झगड़े हो गए तो वैराग्य आ जाता है। लड़ाई घर में हुई तो कहेंगे कि हम तो सब छोड़ के भगवान के धाम चले जाएंगे, तीर्थ में जाएंगे। और वहां जाने के बाद भी कुछ दिन तो लगता है कि घर वालों ने मुझे इतना डांटा था, इतना सुनाया था, ऐसे घर में मुझे वापस नहीं जाना। दुनिया के, संसार के रिश्ते नाते सब झूठे, वैराग्य आ गया। लेकिन तीर्थ में जाने के बाद कुछ दिन तो वैराग्य रहता है, लेकिन 2-4 दिन बाद वो वैराग्य खत्म होता है। फिर हम अपने घर वापस जाएंगे, अपने घर में दोबारा चले जाते हैं। जब तक क्रोध हो, जब तक हमें दुख लगे कि घर वालों ने डांटा, तब तक ही वैराग्य होता है। लेकिन यहाँ पर भगवान ने परीक्षा लिया। ये गोपियां, इनके ऊपर जो वैराग्य है, ये सच में वैराग्य है या थोड़ी देर के लिए आया है। भगवान ने परीक्षा लिया, लेकिन जैसे परीक्षा लिया गोपियां सफल हो गई। संसारिक बंधु बांधव को छोड़ करके भगवान के शरण में गोपियां आई हैं। अब भगवान ने महाराज गोपियों के साथ में किया, तो उसके बाद में जैसे महाराज करने लगे, रास होने लगा, तो गोपियों के मन में अभिमान आया। कैसा अभिमान? भगवान को कहती हैं कि जैसे भगवान तो संसार के मालिक, जगत के नाथ, इनके साथ में नृत्य कर रहे हैं। तो गोपियां बोली, कन्हैया प्यास लगी, थोड़ा सा जलपान करा दो। थोड़ी देर बाद, कन्हैया हमें तो गर्मी हो रही, हवा कर दो। भगवान दुपट्टे से हवा करते हैं, पानी पिलाते हैं। अब इनके अंदर जैसे अभिमान आया, भगवान गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। देखिए, जब हमारे भीतर अभिमान प्रवेश करे तब हम भगवान को नहीं पा सकते। अगर आपको भगवान चाहिए तो अभिमान को त्यागना होगा। प्यार से बोलो, ऐसे नहीं, जोर से बोलो ना। अब जैसे भगवान ने देखा कि गोपियों को अभिमान हुआ है, तो भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब तो ये गोपियां कृष्ण के याद में रोने लगी, तड़पने लगी, हर जगह कृष्ण को ढूंढ रही है। प्रणय गीत के माध्यम से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है किस प्रकार ये गोपियां तड़प रही है, कृष्ण को हर एक पत्ते में, हर एक वृक्ष में ढूंढ रही है। समस्त वृंदावन में, वृंदावन के उस घने वन में गोपियां कृष्ण कृष्ण पुकारती हुई बुला रही है। और आज जैसे गोपियों ने कन्हैया को पुकारा, लेकिन भगवान नहीं मिल रहे, हर जगह ढूंढ रहे। वृंदावन के प्रत्येक वृक्ष से पूछा, क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा? तुलसी से पूछा कि हे तुलसी, तुम तो गोविंद के चरण की प्रिया हो, अगर पता है कृष्ण कहाँ है तो हमें बताओ ना। हमारे नाथ, हमारे प्राणनाथ हमें छोड़ के कहाँ चले गए? आज गोपियां
रोती हुई, तड़पती हुई कृष्ण को पुकार रही हैं, बुला रही हैं, हे नाथ हमसे गलती हुई। जब भक्त के भीतर अभिमान हो तो आप उसके साथ नहीं रहते, ये हम जान चुके हैं, लेकिन गलती हमारी है। आपको पाने के बाद भी आप हमें छोड़ के चले गए। भगवान राधा रानी को लेकर के गए थे, लेकिन राधा रानी को भी थोड़ा सा मान भाव हुआ, राधा को भी छोड़ के कृष्ण वहां से भी चले गए। उसके बाद में गोपियों ने देखा कुसुम सरोवर में श्री राधा रानी रो रही हैं, रो करके बैठी हैं। जैसे इस दृश्य को देखा तब गोपियों ने कहा कि राधे, आपको तो लेके जाना चाहिए था, लेकिन आपको छोड़ के प्रभु कैसे चले गए। हम ये मान सकते हैं कि हम तो भगवान के लायक नहीं, लेकिन आपको कैसे छोड़ सकते। राधा रानी बोली कि गलती हम सभी से हुआ है। कृष्ण को पाने के बाद भी उनको खो देना ये हमारा दुर्भाग्य है। अब चलो सब मिलकर के कन्हैया को हम पुकारेंगे, बुलाएंगे, हे नाथ हमें जल्दी से मिल जाओ। समस्त गोपियां कृष्ण को पुकारने लगी, बुलाने लगी।